हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 10वां लेक्चर रहेगा। 9 लेक्चर तक हम पढ़ा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। 9वां लेक्चर ग्राफ का था। आज 10वां लेक्चर रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ज्ञात करना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एनडीए एग्जाम में कई क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से पूछा जाता है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है मैक्सिमा मिनिमा। चलिए, आज हमको पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा से क्या पढ़ना है, उच्चतम व निम्नतम मान, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक, चलिए अब पहले मैक्सिमा मिनिमा हम साइन फंक्शन के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? साइन फंक्शन के लिए। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें कई रूल होता है। हर एक रूल हम आपको धीरे धीरे एक एक करके लिखवाते चलेंगे। पहला रूल, मान लेते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। क्या है? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करता है, -1 से लेकर कहां तक वेरी करता है, +1 तक वेरी करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका मैक्सिमा क्या होगा, तो इसका मैक्स अगर हम बात करते हैं तो इसका मैक्सिमा क्या होगा? 1 होगा। और अगर इसके मिनिमा की बात करते हैं तो इसका मिनिमा क्या होगा? -1 होगा। पहला ये स्टेप है। अब इसमें एक चीज और समझना है कि साइन की एक खासियत होती है, इसमें चाहे जो एंगल आप पुट करो, अब यक्स के प्लेस पे कोई भी एंगल आप पुट करोगे, साइन का मैक्सिमा मिनिमा वही रहेगा। आप इसके अंदर चाहे जो एंगल पुट करो, करोड़ डिग्री, 100 डिग्री, कोई भी चीज यक्स के प्लेस पे यहां इसके एंगल में चाहे जो छेड़खानी करोगे, इसका मैक्सिमा मिनिमा वही रहेगा। तो दूसरे में हम आपको ये समझा रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू यहां लिख दिया जाए साइन ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी की जगह कोई भी ना, तब भी ये क्या होगा? तब भी ये हमारा साइन ए एक्स प्लस बी -1 से +1 में वेरी करेगा। अब अगर हम इसके मैक्सिमा की बात करते हैं, इसका मैक्सिमा क्या होगा? तो इसका मैक्सिमा क्या होगा? 1 होगा। और इसका मिनिमा क्या होगा? इसका मिनिमा -1 होगा। ठीक, इस कंडीशन में चाहे जो एंगल यहां पुट करोगे, इसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं बदलेगा। हाँ, अगर बाहर कोई नंबर से डिजिट और बाहर किसी नंबर को आप ऐड कर रहे हो, तब मैक्सिमा मिनिमा बदल जाएगा। उसके लिए हम यहां देखते हैं तीसरे स्टेप में। हम यहाँ तीसरे स्टेप में ध्यान से देखो, तीसरे स्टेप में हम देखते हैं अब इसका मैक्सिमा मिनिमा कहाँ बदलेगा। ध्यान से देखो, अब जैसे ये है आपका तीसरे में, जैसे अगर आपका फंक्शन यहां पर लिख दिया जाए ए साइन यक्स आ जाए, अब इसका मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा? तो पहले -1 से +1 में किसका मैक्सिमा मिनिमा होता है? साइन एक्स का होता है। -1 से +1 में साइन एक्स होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां अंडरलाइन कर दे रहे हैं, यहां ए से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसीलिए ए से आपको भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो ए से मल्टीप्लाई करोगे तो -a होगा। और यहां पर क्या होगा? a साइन कितना हो जाएगा? x, और यहां पर +a होगा। अब अगर हम बात करते हैं इसका मैक्सिमा क्या होगा? अब इसका मैक्सिमा होगा a, और इसका मिनिमा क्या होगा? इसका मिनिमा होगा -a। तीसरा स्टेप समझ में आया। अब बात करते हैं हम चौथे स्टेप की। अगर चौथा स्टेप में फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू यहां दे दिया जाए a, और अंदर मान लिया जाए साइन सी एक्स प्लस डी दे दिया जाए इस तरीके से, तब भी वही काम हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एंगल में कोई परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है मैक्सिमा मिनिमा में। तो इसमें क्या होता है कि साइन आपका -1 से
साइन आपका cx प्लस डी भी कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से +1 में। अगर आप a से मल्टीप्लाई करते हो तो -a साइन यहाँ पर cx प्लस डी और यहाँ पर a रहेगा। अब अगर हम इसके मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा क्या होगा, a होगा, और मिनिमा क्या होगा, मिनिमा -a होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला आपको क्या बताया गया कि अगर कोई फंक्शन है, अगर फंक्शन कोई साइन एक्स है तो इसका मैक्सिमा मिनिमा -1 से +1 में होगा। लेकिन अगर इस एक्स में किसी एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके मैक्सिमा मिनिमा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तब भी इसका मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, -1 से 1 में होगा। लेकिन अगर बाहर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैक्सिमा मिनिमा बदल जाएगा। तो जैसे आपको इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है a साइन एक्स का, तो पहले हम लोग साइन एक्स का लिखेंगे, फिर उसके बाद a को ले आएंगे, तो a लाने के लिए a से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में इसका मैक्सिमा क्या होगा, a, और मिनिमा क्या होगा, -a होगा। ठीक, अब यहां पर प्यारे बच्चों अगर इसमें एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगल में कोई चीज पुट कर देते हैं, तब भी इसका मैक्सिमा मिनिमा वही रहेगा। हाँ, a से मल्टीप्लाई करने पर बदल जाएगा, तो इसका भी मैक्सिमा मिनिमा a से -a होगा। ठीक, अब चलिए एक चौथा के बाद एक पांचवा हम देखते हैं। जैसे पांचवें में क्या होता है, पांचवें में देख लेते हैं। जैसे 5th नंबर में अगर आपको fx दे दिया गया हो, मान लिया जाए a दे दिया हो और साइन x दे दिया हो और बाहर कोई वैल्यू b ऐड किया हो, तो इसका मैक्सिमा मिनिमा पहले हम साइन से उठाएंगे प्रश्न, क्योंकि साइन के बारे में हमको जानकारी है। तो साइन का मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, -a से +1 में होता है। अब हम यहाँ पर 1a ऐड करते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -a हो जाएगा, a साइन कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर a बन जा a हो जाएगा। अब हमको b ऐड करना है, तो -a में +b ऐड करेंगे, और इधर आपका क्या बन जाएगा, इधर a साइन x और प्लस कितना हो जाएगा b, यहाँ b ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a से b हो जाएगा। अब ये आपका फंक्शन बन गया, ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसका मैक्सिमा क्या होगा, अब इसके मैक्सिमा की बात करते हैं, तो इसका मैक्सिमा a प्लस बी होगा और इसका मिनिमा क्या होगा, -a प्लस बी होगा। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन 2-3 ही सॉल्व कर देते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए, अब जैसे 1 2 ये 5 रूल हैं साइन के लिए, अभी केवल साइन के लिए, ऐसे ही कास के लिए हम लोग देखेंगे। अब इस पर क्वेश्चन जैसे हम एक प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं। कहा जाता व्हाट इज द मैक्स एंड व्हाट इज द मैक्स एंड मिनी, व्हाट इज द मैक्स एंड मिनी वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू दे दिया जाए 3 sin x + 4, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो fx फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन क्या है, 3 sin x + 4 है। तो सबसे पहले हम sin x का मैक्सिमम मिनिमा जानते हैं, -1 से क्या होता है, -1 से +1 होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3 यहाँ पर हो जाएगा 3 sin x, और ये 3 1 जा 3, 4 ऐड कर देते हैं तो 4 - 3, और यहाँ से 3 sin x प्लस कितना रखेंगे, +4, और यहाँ से 4 + 3, फिर क्या होगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका फंक्शन हो जाएगा। यही तो आपका फंक्शन है, 3 sin x + 4x + 4 है, और यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। तो इसके मैक्सिमा की बात करते हैं, तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका मैक्सिमा क्या होगा 7, और इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा 1 होगा। अब इसको ट्रिक से लगा सकते हो। ट्रिक से कैसे सोचोगे कि कभी भी अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालनी है तो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए, यहाँ पर पार मैक्स के लिए
आप क्या पुट करोगे, मैक्स के लिए पुट साइन एक्स के प्लेस पे 1 पुट करोगे, मैक्स के लिए साइन एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे 1। और फॉर मिनिमा के लिए आप क्या पुट करोगे, मिनिमा के लिए क्या पुट करोगे, मिनिमा के लिए पुट करोगे साइन एक्स बराबर -1। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए 1 पुट करेंगे और मिनिमा के लिए -1 पुट करेंगे। अब जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल दे देते हैं, फाइंड द मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ 4 sin x -7। अब ध्यान से देखो, 4 sin x -7 कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में पहले तो फंक्शन उतार देते हैं, f(x) की वैल्यू क्या दी गई है 4 sin x -7। ट्रिक बताए थे, इसका मैक्सिमा क्या होगा, तो मैक्सिमा के लिए 1 पुट करेंगे तो sin x जगह 4 7, इसका मैक्सिमा क्या होगा 3 होगा। और अगर हम इसके मिनिमा की बात करते हैं तो इसका मिनिमा क्या होगा, sin x जगह -1 पुट करोगे तो -4 -7 कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा होगा -3 और मिनिमा क्या होगा -11 होगा। चलो अब एक और कंफ्यूजनदार क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फाइंड द मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 11 -3 sin थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालनी हो 11 -3 sin थीटा। सॉल्यूशन में कैसे इसे सॉल्व करोगे, एफ थीटा इसे मान लो, एफ थीटा क्या लिखा गया है 11 -3 sin थीटा। अब देखो माइनस आ गया है, अब इसको पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे। पहले हम साइन थीटा के बारे में जानकारी है कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से +1 तक होती है। अब लेकिन हमको यहाँ -3 sin थीटा, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहा जाता है इनइक्वलिटी के दोनों तरफ अगर किसी निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 3 प्लस हो गया, ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर -3 sin थीटा और ये इस तरीके से -3 हो जाएगा। अब देखो, अब ये इस तरीके से इसका फेस बदल जा रहा है। देखो बच्चों, अब ये इस तरीके से बदल के लिख देते हैं, -3 से क्या है बड़ा है, कौन बड़ा है -3 sin थीटा, और +3 से क्या है छोटा है, इस तरीके से है, -3 से बड़ा है +3 से छोटा। अब हम 11 जो ऐड कर देते हैं, 11 ऐड करना है तो 11 - 3 लेस देन 11 - 3 sin थीटा, और यहाँ से 11 + 3 हो जाएगा। 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 8, और ये आपका फंक्शन f(x) है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 3 14 हो जाएगा। अब इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा 14 और इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा 8 होगा। इसमें ट्रिक क्या करना है, अगर यहाँ पर निगेटिव साइन है तो मिनिमा के लिए पॉजिटिव 1 रखेंगे और मैक्सिमा के लिए निगेटिव 1 रखेंगे। यहाँ देखो ट्रिक लिखा देते हैं, यहाँ के लिए फॉर मैक्सिमा, यहाँ के लिए फॉर मैक्स, यहाँ के लिए मैक्स के लिए साइन थीटा के जगह पे -1 रखना है, और फॉर मिन के जगह पे साइन थीटा के प्लेस पे क्या रखना है +1 रखना है। ये रूल है, ठीक है। बाकी सब बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। तो ये साइन के लिए मैक्सिमा मिनिमा आ गया। अब इसमें ये पार्ट ए था, साइन में 2 पार्ट हम पढ़ाएंगे, ये पार्ट ए था। अब पार्ट बी में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कि जब स्क्वायर में होगा तब कैसे होगा। अभी देखो साइन 1 डिग्री में था, ये 1 डिग्री का था, ठीक है, 1 डिग्री के लिए था। अब स्क्वायर के लिए बात करते हैं।
अब स्क्वायर के लिए कैसे करते हैं बी में। अब जैसे बी का पहला पार्ट क्या है, देखो इसका पहला पार्ट अगर आपको एफ एक्स बराबर दे दिया जाए साइन स्क्वायर एक्स। आज बच्चों कुछ अच्छी चीज सीख के जाओ, स्क्वायर कोई चीज अगर स्क्वायर में होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का जो मिनिमा होता है वो जीरो होता है। वो क्या होता है, जीरो। जीरो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो निगेटिव में भी होती है और पॉजिटिव में भी व्यक्त की जाती है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी का जो मिनिमा होता है वो जीरो होता है, और मैक्सिमा कहाँ तक होता है, मैक्सिमा साइन का मैक्सिमा तो 1 ही तक होता है। अब अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, -1 से 1 में साइन यक्स रहता है, लेकिन जब स्क्वायर करोगे, ध्यान से देखो, साइन यक्स अपना आंसर कहां से कहां तक दे रहा है, -1 से +1 में दे रहा, और यहां जीरो भी है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही हम साइन स्क्वायर करेंगे, अब ये दिमाग मत लगा लेना कि जब हम साइन स्क्वायर करेंगे तो दोनों स्क्वायर कर देंगे माइनस का स्क्वायर, नहीं। जैसे ही हम साइन स्क्वायर करेंगे तैसे अभी ये साइन हमारा -1 से +1 तक आंसर दे रहा, लेकिन जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तैसे अब हमारा जो ये आंसर होगा, अब ये आंसर कहां से कहां तक बनेगा। अब चूंकि आंसर हमको पॉजिटिव लेना है, किसमें लेना है, पॉजिटिव, और आप जानते हो पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होता है, जीरो। तब ये जीरो से कहां तक बढ़ेगा, अब ये जीरो से कहां तक बढ़ेगा, जीरो से कहां तक बढ़ेगा, 1 तक बढ़ेगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जीरो से कहां तक बढ़ेगा, 1 तक बढ़ेगा। तो ये हुआ। अब ध्यान से देखो एक चीज, देखो अब इसको समझो। ये पता चल गया कि साइन स्क्वायर यक्स का जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है, इस तरीके से यहां पर आप लोग इसको ऐसे समझोगे, इस तरीके से। जब स्क्वायर लगेगा तो ये -1 से मतलब 0 से 1 में होगा, और नहीं तो -1 से +1 में होगा। अब बात नंबर हम 2 पे आते हैं। बात नंबर 2 में क्या करना है, अब अभी बताए थे, इसमें कोई भी एंगल से मल्टीप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लिया जाए आपको साइन स्क्वायर AX + B आ जाए, तब भी इसका मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, तब भी इसका मैक्सिमा मिनिमा वही होगा, स्क्वायर की वजह से 0 से कहां तक होगा, 1 तक होगा। इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा 1 होगा, और इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा 0 होगा। अब यहां पर अगर किसी नंबर से प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई हम मान लीजिए कर ही देते हैं, इस तरीके से बात नंबर 3 में अगर हम fx बराबर दे देते हैं a साइन स्क्वायर और यहां पर cx + d दे देते हैं, तब भी इसका मैक्सिमा मिनिमा पहले हम जानते हैं साइन स्क्वायर cx + d का मैक्सिमा मिनिमा 0 से 1 होगा। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a 0 0, और यहां से a साइन स्क्वायर cx + d, और यहां पर a हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका मैक्सिमा क्या होगा, a, और इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा 0 होगा, ठीक। अब इसमें बात नंबर 4 में हम आते हैं। अगर आपका फंक्शन fx = a साइन स्क्वायर, यहाँ पर cx + d, और बाद में कोई नंबर b ऐड कर दें, तो इसका मैक्सिमा मिनिमा हम क्या करेंगे, पहले हम साइन स्क्वायर cx + d को जानते हैं कि 0 से 1 तक रहता है। अब इसका मैनिपुलेशन इसको सजा के यही बनाएंगे, a से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, यहाँ पर a साइन स्क्वायर cx + d रहेगा, और यहाँ पर a रहेगा। अब आपको लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में b को ऐड भी करना है। तो b जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ b में 0 ऐड करोगे b, और ये आपका क्या बन जाएगा, a साइन स्क्वायर cx + d, और उधर में हो जाएगा a + b। तो इस केस में इसका मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में इसका मैक्सिमा क्या होगा, इस केस में इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा a + b होगा, और इसका मिनिमा क्या होगा, b होगा। तो एक ट्रिक ये कहती है, ध्यान से देख लो ट्रिक,
अगर मान लिया जाए स्क्वायर के केस में आए तो फार मैक्सिमा, फार मैक्स, स्क्वायर के केस में फार मैक्सिमा की जगह साइन एक्स जगह 1 पुट कर देंगे। और फार मिनिमा, मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमा के लिए साइन एक्स जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब जैसे हम क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए, जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाए व्हाट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्स एंड मिनी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दे दिया जाए 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये 4 ऐड किया गया है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करते हो, सोल्यूशन में पहले तो फंक्शन उतार देते हैं। फंक्शन क्या लिखा गया है, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। बेसिक से पहले समझो, पहले हम साइन स्क्वायर का जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 में होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 0 में बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर एक्स हुआ, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3। अब 4 ऐड करना है, 0 में 4 ऐड करोगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 साइन स्क्वायर एक्स हुआ, और इसमें 3 में 4 ऐड कर दोगे। अब ये आपका 4 हो गया, ये तो आपका फंक्शन एफ एक्स बन गया, ये तो फंक्शन ही है। सॉरी, इसमें 4 ऐड नहीं किए हैं, इसमें 4 ऐड कर दो, तो ये 4 ऐड करोगे 3 + 4 हो जाए, तो ये आपका फंक्शन हो गया। 3 4 7 हो गया। तो बताओ इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा 7 होगा, और इसका मिनिमा कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, इसको आप ट्रिक से कैसे लगा सकते हो, ट्रिक से आप इसको ऐसे सोच सकते हो, इसमें मैक्सिमा के लिए फार मैक्स के लिए पुट कर दो साइन थीटा के साइन एक्स के प्लेस पे 1, साइन एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दो 1। तो 1 जब पुट करोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 1 का स्क्वायर 1 + 4, तो इसका मैक्सिमा 7 होगा। फार मिनिमा के लिए हम क्या पुट कर देते हैं, पुट साइन एक्स बराबर हम पुट कर देंगे 0। तो जब 0 पुट करोगे तो 3 × 0 + 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्वायर का सब कुछ सॉल्व किया गया कि अगर कोई चीज स्क्वायर में हो तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज स्क्वायर में हो तो इसका मिनिमा और मैक्सिमा कैसे करते हैं साइन स्क्वायर में, इस तरीके से। चलिए, तो साइन के लिए हो गया अकेले। अब हम कोसाइन फंक्शन का पढ़ेंगे, कास फंक्शन का। तो कास फंक्शन का बिहेवियर वही होता है जो साइन फंक्शन का होता है। सेम इसमें भी कई ट्रिक हैं, जैसे एफ एक्स दे दिया जाए केवल कास एक्स, तो इसका मैक्सिमा मिनिमा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से +1 में वेरी करता है कास एक्स का भी। अब हम बात करते हैं इसका मैक्सिमा क्या होगा, तो इसका मैक्सिमा 1 होगा, और इसका मिनिमा क्या होगा, तो इसका मिनिमा -1 होगा। बात नंबर 2 में अगर बात करते हैं ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक कास एक्स आ जाए, तब इसका मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा। तो पहले कास एक्स का हम देखते हैं, कास एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, कास एक्स 1 से 1 तक वेरी करता है। ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए कास एक्स, और यहाँ पर यहाँ से ए हो जाएगा। अब इसके मैक्सिमा की बात करते हैं तो ए होता है, और इसका मिनिमा क्या होगा, -a होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एंगल में किसी से मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तब भी उसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं बदलेगा। बात नंबर 3 में अगर आपको ऐसे मिल जाए, पूरा कंप्लीट कर देते हैं, a cos ax + b, और प्लस मान लिया जाए, a यहाँ अलग कर देते हैं, यहाँ a आ गया, यहाँ कोई नंबर k रख देते हैं, यहाँ जैसे k रख देते हैं, और यहाँ पर हम e रख देते हैं। ठीक, तो इसका मैक्सिमा मिनिमा पहले हम इसके बारे में जानते हैं। cos ax + b का मैक्सिमा मिनिमा -1 से +1 में वेरी करता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, हम जानते हैं cos ax + b कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 1 से 1 तक।
अब हमको k से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से हो जाएगा k और इस तरीके से ये हो जाएगा k cos ax प्लस बी और यहाँ k बन जा k हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, e ऐड करना है, तो ये e ऐड करोगे तो e माइनस के और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको k cos कितना ax प्लस बी और यहाँ से आपको मिलेगा k प्लस e। अब बताओ इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा हो जाएगा k प्लस e और इसका मिनिमा क्या हो जाएगा, इसका मिनिमा e माइनस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e माइनस कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। इस तरीके से चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं cos के लिए। जैसे एग्जांपल दे दिया जाए, व्हाट इज द मैक्स एंड मिन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू दे दिया जाए 4 माइनस 3 cos थीटा 3 cos x, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले फंक्शन उतार देते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस 3 cos x, जैसे साइन के लिए था सेम वही चीज है। सबसे पहले हम cos x के बारे में जानते हैं, cos x का मैक्सिमा मिनिमा -1 से +1 में होता है, लेकिन यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -3 cos x और ये ग्रेटर देन -3, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाए तो -3 से बड़ा है 3 cos x और +3 से पलट दिए हैं। अब यहाँ पर आपको 4 ऐड कर देना है तो 4 माइनस 3 और इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका 4 और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 cos x और यहाँ 4 प्लस 3। अब ये आपका फंक्शन बन गया जिसका आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना था। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 4 में से 3 1 और ये आपको मिला 4 माइनस 3 cos x और ये 7 मिला। अब इसके मैक्सिमा की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमा 7 होगा और इसका मिनिमा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका मैक्सिमा मिनिमा समझना था। चलिए अब ये पार्ट ए में था, cos के लिए भी स्क्वायर का देखते हैं। देखो ये पार्ट ए में था, अब इसका पार्ट बी आता है। ध्यान से देखो, पार्ट बी में अगर मान लिया जाए आपको इस तरीके से दे दिया जाए, इस तरीके से दे दिया जाए एफ एक्स बराबर दे दिया जाए आपको, मान लेते हैं cos x इसका पहला, तो इसका हम तो जानते हैं कि ये -1 से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से +1। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि एफ एक्स बराबर दे दिया जाए cos स्क्वायर x दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, cos स्क्वायर x दे दिया जाए। अब इसका मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, तो हम जानते हैं कि cos x का मैक्सिमा मिनिमा -1 से क्या होता है, -1 से कहां तक होता है, -1 से +1 में होता है 0। इसके लिए ये पूरा आता है, ये पूरा आता है इसका मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे वैसे इसका मैक्सिमा मिनिमा अब -1 से नहीं चलेगा, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो यहाँ -1 है, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 1 है। अब ये 0 से चलेगा और 1 तक आएगा, तो इस कंडीशन में इसका मैक्सिमा मिनिमा 0। अब इसका मैक्सिमा क्या होगा, 1 और इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा 0 होगा। समझ में आया। तो cos स्क्वायर का भी मैक्सिमा क्या होता है, 1 और इसका मिनिमा क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे मान लेते हैं दूसरे में फंक्शन दे दिया जाए एफ एक्स बराबर दे दिया जाए के cos स्क्वायर ax प्लस बी और फिर यहां से दे दिया जाए मान लेते हैं 5 ना कोई नंबर मान लेते हैं e। अब ध्यान से देखो मैक्सिमा मिनिमा पहले हम cos स्क्वायर का जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर ax प्लस बी का मैक्सिमा मिनिमा कहां से कहां तक होता है, 0 से 1। k से मल्टीप्लाई करोगे तो k 0 0 और यहाँ से k मिल जाता है cos स्क्वायर ax प्लस बी और यहाँ से k बन जा के। अब हम e ऐड कर देंगे, तो e ऐड करोगे तो e यहाँ रहेगा,
कि यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ax प्लस बी, ई ऐड करोगे तो इधर भी k में क्या ऐड होगा, ई ऐड होगा। अब बताओ इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा k प्लस ई होगा और इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा आपका ई होगा। ठीक, चलिए इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख लिया जाए कि fx बराबर दे दिया जाए, मान लेते हैं 3 cos स्क्वायर 2x और प्लस लिख दें 5। अब हम इससे कहें फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्स एंड मिनी। बहुत आसान ट्रिक है। मैक्सिमा के लिए 0 पुट कर दो, मिनिमा के लिए 1 0 पुट कर दो, मैक्सिमा के लिए 1 पुट कर दो। कैसे सॉल्व करते हो, पहले हम cos स्क्वायर 2x के बारे में जानते हैं कि इसका मैक्सिमा मिनिमा 0 से 1 होता है। फिर अब हमको 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 0 0, यहाँ पर मिलेगा 3 cos स्क्वायर 2x और यहाँ 3 1 जा 3 मिलेगा। अब हमको प्यारे बच्चों 5 ऐड करना है, तो 5 ऐड करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 प्लस 3 cos स्क्वायर 2x और इधर 5 ऐड करोगे 3 प्लस 5 होगा। तो यहाँ पर 5 ऐड करोगे 0 में तो 5 रहेगा और ये इनइक्वलिटी रहेगी। तो हो जाएगा 5 आपका 3 cos स्क्वायर, यहाँ पर 2x हुआ और 5 3 8 हुआ। अब इसका मैक्सिमा क्या होगा 8 और इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा 5 होगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर साइन और कास अकेले अकेले थे तो उनका मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालना था ये आपको बताया गया। अब हम बात करते हैं कि जब साइन और कास कंबाइंड हो जाए, कंबाइंड साइन एंड कास फंक्शन, अगर ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तब इसका मिनिमा मैक्सिमा कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इसका पहला है कि अगर कहीं fx बराबर दे दिया जाए a साइन x और प्लस लिख दिया जाए b cos x, अब इसका मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, तो इसका ट्रिक है, ये अवकलन के अनुप्रयोग से आया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो इसका मैक्सिमा का फार्मूला होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके मिनिमा का जो फार्मूला बनता है वो माइनस में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखते हैं, fx बराबर यहां से दे दिया जाए a साइन x और माइनस बी cos x दे दिया जाए, तब भी इसका मैक्सिमा क्या बनता है, इसका मैक्सिमा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a और b कोफिशिएंट है, और इसका मिनिमा क्या बनता है, इसका मिनिमा माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। अब बात नंबर 3 पे आते हैं। अगर fx बराबर दे दिया जाए, मान लेते हैं fx बराबर दे दिया जाए कि a साइन x और यहां पर दे दिया जाए b cos x और बाद में c को ऐड कर दिया जाए, तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा होगा रूट में, इसका मैक्सिमा क्या होगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये ऐड हो जाएगा लास्ट में, और इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा क्या होगा माइनस में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुए। अब मान लिया जाए कि अगर साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर इकट्ठा आ जाएंगे, स्क्वायर में दोनों आ जाएंगे, तो उनको एक में कन्वर्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन से हम समझा देते हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए fx बराबर दे दिया जाए 5 साइन x प्लस लिख देते हैं 4 cos x और -1 लिख देते हैं। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्स और मिनी, मैक्स एंड मिनी, इसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन में अभी अभी बताए थे कि देखो इसका मैक्सिमा का फार्मूला क्या होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी होता है। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमा क्या बनेगा, रूट में a की वैल्यू क्या है, a का वर्ग यहाँ 5 कर रहा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर, और सी का काम -1 कर रहा है, तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 -1, तो 25 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा, सॉरी जुड़ेगा, 25 में 9 जुड़ा कितना गया 34 -1, इसका मैक्सिमा होगा, ये मैक्सिमा का आंसर आ गया। अब बात करते हैं मिनिमा की, तो इसका मिनिमा आपको क्या पढ़ाया गया था, मिनिमा के लिए आपको बताया गया था कि इसका मिनिमा वही चीज होता है, निगेटिव में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है, तो इसका मिनिमा क्या बनेगा, इसका मिनिमा बनेगा निगेटिव में a है 5 का स्क्वायर 4 का 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, सॉरी बच्चों यहाँ पर 4 का स्क्वायर था, हम 3 बना दिए हैं, चलो इसको 3 ही बना दो, ठीक है ना, अब क्या जरूरत है वहां मिट, चलो इसको 3 बना दो, तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक 3 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर और प्लस सी की वैल्यू -1 है तो 1 रखेंगे, तो इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा रूट में 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 -1, इसका मिनिमा होगा रूट में 34 -1, इस तरीके से इसका मिनिमा होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए, चलो नए पेज पे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एक एग्जांपल देते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्स एंड मिन ऑफ एफ एक्स बराबर दे दिया जाए 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस दे दिया जाए 3, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो डरने की जरूरत नहीं है, अभी अभी बताए थे कि एफ एक्स बराबर, पहले तो क्वेश्चन उतार देते हैं, 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखा गया है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 है। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप इसको एक फंक्शन में कंबाइंड कर दो, अभी यहाँ 2 है साइन, इसे एक में कन्वर्ट कर दो, तो एफ एक्स इक्वल टू 3 sin स्क्वायर एक्स रहने देते हैं, कास को साइन में बदल देते हैं, तो 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 हो गया, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर एक्स में से 2 sin स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक बार sin स्क्वायर एक्स बचा और 3 2 कितना हो जाएगा 5। अभी अभी आपको ये ट्रिक बताए थे कि अगर कहीं sin स्क्वायर एक्स हो तो मैक्सिमा के लिए इसका मैक्सिमा क्या होगा, sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैक्सिमा 1 होती है तो 1 + 5 इसका मैक्सिमा 6 हो जाएगा, और मिनिमा sin स्क्वायर का मिनिमा 0 होता है, 0 + 5 इसका मिनिमा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन और कास का कंबाइंड है स्क्वायर का, और इस तरीके से जब साइन और कास लीनियर में होंगे तो उनका मैक्सिमा और मिनिमा 3 तरीका है, इस तरीके से निकालेंगे, ये रहेगा, अगर कोई ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे फाइंड मैक्सिमा मिनिमा बाय यूज एम एंड जीएम। अब एम और जीएम का यूज करते हुए भी हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हम मान लेते हैं लेट 2 नंबर्स, हम मान लेते हैं लेट 2 नंबर्स TWO2, लेट 2 नंबर्स, हम मान लेते हैं लेट 2 नंबर्स क्या है A एंड B, हम 2 नंबर A और B मान लेते हैं, तो इनका अरिथमेटिक मीन AM क्या होता है, AM होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, A + B अपान कितना होता है 2, ये आपका बन गया क्या, ये बन गया AM, ठीक है ना। तो AM क्या होता है A + B अपान 2, ये AM है। अब हम बात करते हैं GM की, तो GM के लिए भी हम 2 मान लेते हैं, 2 नंबर्स मान लेते हैं लेट 2 नंबर्स, 2 नंबर हम मान लेते हैं 2 नंबर्स A एंड क्या है B, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक। अब इनका GM क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन, तो दोनों का मल्टीप्लाई रूट में A डॉट B आता है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है, ये GM है।
तो एम और जीएम आपको पता चल गया होगा कि दो नंबर का एम क्या होता है, a प्लस बी अपान 2, और उनका जीएम क्या होता है, रूट में ए बी होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम। अब हम आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम। तो एम और जीएम में यही रिलेशन होता है, एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम। तो क्या रिलेशन बनता है एम और जीएम में, एम और जीएम में क्या रिलेशन बनता है कि एम जो होता है वो जीएम से या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है। ठीक है, कैसे होता है ध्यान से देखो। जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल में ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 और बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 9। अब अगर हम एम निकाल देते हैं तो 4 प्लस 9 अपान 2 होगा, और यहाँ 13/2 और यहाँ 6.5 हुआ, ये एम मिला। अगर हम बात करते हैं जीएम की तो 4 प्लस जीएम क्या होता है, रूट में दोनों का मल्टीप्लाई होता है, रूट में 4 इंटू 9, 4 इंटू रूट में क्या होता है 4 इंटू 9, तो 4 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36 का 6 आया। अब बताओ एम बड़ा है कि जीएम बड़ा है, जीएम बड़ा है, सॉरी हे एम बड़ा, तो हेयर यहाँ एम जो है जीएम से बड़ा है। चलिए एक तो समझ में आ गया कि एम जीएम से बड़ा होता है, लेकिन कुछ स्थिति में बराबर भी होता है। वो स्थिति क्या है, अगर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए बराबर 4 मान ले और बी बराबर भी हम 4 मान लेते हैं, तो यहां से एम क्या मिल जाएगा, एम मिलेगा 4 प्लस 4 अपान 2, तो यहां से 8 मिला। अगर हम बात 4 4 8/2 तो 4 मिल जाएगा, तो ये 4 मिला। अब हम बात करते हैं जीएम की, तो जीएम में क्या होता है, रूट में 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4। तो यहाँ क्या हो रहा है, हेयर यहाँ एम इक्वल टू क्या है, जीएम है, ये दूसरा केस है। तो दोनों केस को जब मिला दिया जाए, इकट्ठा मिला दिया जाए, अगर हम हर स्थिति की बात करें तो हर एक स्थिति में एम जो होता है जीएम से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो जाता है। तो वो स्थिति कौन सी है, जब दोनों नंबर स्वयं इक्वल हो जाए। तो हेंस हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीएम। एम क्या होता है, जीएम से ग्रेटर देन आर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखो, ये तो क्वेश्चन है, अब इसका यूज कैसे करते हैं आइए ध्यान से देखते हैं। अब जैसे मान लिया जाए पॉइंट नंबर 1 में, जैसे कोई फंक्शन मान लिया जाए एफ एक्स बराबर ए tan एक्स और प्लस हम लिख देते हैं बी कॉट एक्स। अब इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, वही हम फार्मूला लगाएंगे, एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीएम। तो एम क्या होता है, दोनों का ऐड करेंगे, ए tan एक्स प्लस बी कॉट एक्स अपान कितना हो जाए 2, ये आपका एम मिला। इज ग्रेटर देन जीएम, जीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है ए tan एक्स मल्टीप्लाई बी कॉट एक्स, ये होता है। अब आपका ऊपर तो ये एफ एक्स बन गया, ये ए tan एक्स भी ऊपर एफ एक्स बन गया अपान 2, अरे यही तो आपका ए tan एक्स प्लस बी कॉट एक्स ही तो एफ एक्स है। चलिए अब ये ग्रेटर देन होता है रूट में। आप ध्यान से देखो, ए डॉट बी होगा, ए का बी से ए डॉट बी, tan एक्स को क्या लिख सकते हो 1 अपान कॉट एक्स इंटू क्या है आपका कॉट एक्स है, कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल हो गया। आप ध्यान से देखो एफ एक्स अपान 2 मिला, और ये ग्रेटर देन रूट में क्या हो गया ए बी, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हमको ऐसी स्थिति मिली, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 रूट क्या मिला, ए बी मिला। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 रूट ए बी से स्टार्ट हो रही है, और ये कहाँ तक जा रही हमको नहीं पता है। तो अगर हम इसके मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा नॉट डिफाइंड है, इसका मैक्सिमा हमको नहीं पता है। लेकिन अगर इसके मिनिमा की हम बात करते हैं
तो इसके मिनिमा की हम बात करते हैं, तो इसके मिनिमा की बात करते हैं, तो इसका मिनिमा 2 रूट क्या होगा, ए बी होगा। तो यहां पर एक फार्मूला बन गया कि अगर आपको tan और cot का कॉम्बिनेशन मिल जाए लीनियर में, तो tan और cot के केस में इसका मैक्सिमा नॉट डिफाइंड होगा, नहीं पता है, लेकिन इसका मिनिमा क्या होता है, 2 रूट ए बी। ये फार्मूला बन गया। ऐसे ही एक फार्मूला हम और बनाने चल रहे हैं स्क्वायर का। जैसे दूसरे की बात करते हैं, एफ एक्स बराबर दे दिया जाए ए tan स्क्वायर एक्स और प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स। इसका हमको मैक्सिमा मिनिमा सोचना है। तो हम जानते हैं कि am इज ग्रेटर देन आर इक्वल क्या होता है, gm। तो am का मतलब दोनों का ऐड होगा, a tan स्क्वायर एक्स प्लस b कॉट स्क्वायर एक्स अपान कितना होगा, 2। और gm की बात करते हैं ग्रेटर देन, gm का मतलब मल्टीप्लाई a tan स्क्वायर एक्स इंटू बी कॉट स्क्वायर एक्स, इस तरीके से होगा। अब ऊपर तो ये आपका फंक्शन बन गया एफ एक्स अपान 2 मिला, इज ग्रेटर देन एफ एक्स अपान 2 इज ग्रेटर देन रूट में ए डॉट बी होगा, tan को आप लिख सकते हो 1 अपान कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स है। अब कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना, एफ एक्स अपान 2 ग्रेटर देन आर इक्वल रूट ए बी मिला। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आपको मिलेगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2 रूट क्या मिल जाएगा, ए बी। तो इस कंडीशन में अगर हम ये 2 रूट ए बी से स्टार्ट, तो इसका मैक्सिमा की बात करते हैं, तो इसका मैक्सिमा नॉट डिफाइंड, पता नहीं है कहां तक जा रहा है। और इसके मिनिमा की हम बात करते हैं, तो इसका मिनिमा 2 रूट क्या बन गया, ए बी बन गया। तो अब ये भी फार्मूला बन गया कि a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स का मैक्सिमा नॉट डिफाइंड होता है, और इसका मिनिमा क्या होता है, इसका मिनिमा क्या होता है, इसका मिनिमा 2 रूट क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, 2 रूट ए बी होता है। चलिए अब सब के लिए हम इकट्ठा लिस्ट बना दे रहे हैं, ध्यान से देखो, सबका लिस्ट बना देते हैं, ध्यान से आप लोग समझिए एक तरफ से। ठीक, पहले की बात करते हैं कि अगर एफ एक्स बराबर आपको ए tan एक्स दे दिया जाए और प्लस बी कॉट एक्स दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में इसका मैक्सिमा क्या होता है, इस कंडीशन में इसका मैक्सिमा क्या होता है, इसका मैक्सिमा नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और इसका मिनिमा क्या होता है, 2 रूट क्या होता है, ए बी होता है। ये पहला बन गया। दूसरा, अगर एफ एक्स की बात करते हैं, ए tan स्क्वायर एक्स, चाहे एक्स लिखो चाहे थीटा लिखो, ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स। अब इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा वही इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा, जिसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, पता नहीं है कौन सा नंबर आएगा। और इसका मिनिमा की बात करते हैं, तो इसका मिनिमा 2 रूट क्या होगा, ए बी होगा। चलिए अब ऐसे ही सबका रेसिप्रोकल का हम पढ़ रहे हैं। जैसे तीसरा, एफ एक्स बराबर दे दिया जाए ए कॉस एक्स और प्लस बी सेक एक्स दे दिया जाए, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसका मैक्सिमा नॉट डिफाइंड, वही एम जी एम से ये भी बन जाएगा, इसका मैक्सिमा नॉट डिफाइंड। और इसके मिनिमा की बात करते हैं, तो इसका मिनिमा भी 2 रूट क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, अब मान लिया जाए इस तरीके से आपको स्क्वायर में भी दे दिया जाए, जैसे मान लिया जाए चौथे में आपको स्क्वायर में दे दिया जाए एफ एक्स बराबर, मान लिया जाए ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स दे दिया जाए, तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा नॉट डिफाइंड होगा ना, इसका मैक्सिमा नॉट डिफाइंड। और इसके मिनिमा की बात करते हैं, तो इसका मिनिमा भी 2 रूट क्या होगा, ए बी होगा। समझ में आया, इसका मिनिमा भी क्या होगा,
2√AB होगा। तो इस तरीके से आपको सबका रेसिप्रोकल सेम ऐसे ही साइन और कोसेक का भी होगा, 2√AB। ठीक है ना। चलिए अब मैक्सिमा मिनिमा एक बार हम सब बता दिए हैं AMGM का यूज करते हुए इस तरीके से। अच्छा, अब इसके और भी ट्रिक हैं, वो ट्रिक बताए जाएंगे। अब आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर जब हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम और भी ट्रिक मैक्सिमा मिनिमा का बताएंगे। चलिए अब जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्यूशन में सबसे पहले तो फंक्शन उतार दीजिए। fx की वैल्यू क्या है? 3 sin 2x है प्लस 4 cos 2x प्लस 3 है। अभी बताए थे कि जब साइन और cos का कॉम्बिनेशन आए, लीनियर में हो, तो इसका मैक्सिमा क्या होता है? इसका मैक्सिमा होता है रूट में a² प्लस b² प्लस c होता है। और इसका मिनिमा क्या होता है? इसका मिनिमा होता है माइनस में रूट में a² प्लस b² प्लस क्या होता है? c होता है, प्लस c होता है। तो अगर इसका मैक्सिमा अगर आपसे कहा जाए तो इसका मैक्सिमा रूट में a की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और बाद में 3 है। और इसका मिनिमा की बात करते हैं तो इसका मिनिमा क्या बनेगा? माइनस में रूट में a² प्लस b²। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 है। अब ध्यान से देखो तो इसका मैक्सिमा क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करोगे 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 होगा। और इसका मिनिमा क्या बनेगा? -5 प्लस 3 बनेगा। तो यहां से इसका मैक्सिमा क्या हो जाएगा? 8 और इसका मिनिमा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मिनिमा -2 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हो? सॉल्यूशन में fx फंक्शन दे दिया गया आपका 6 sin x और इनटू कितना लिखा गया? cos x प्लस 4 cos 2x है। अब पहले इसको कंबाइंड कर देंगे, क्योंकि अभी दो लोग हैं, इनको हम कंबाइंड करके एक फंक्शन में बना देते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला समझ में आ रहा होगा, 3 बाहर कर देते हैं, 2 को ऐसे 2 sin x इंटू cos x ले लेते हैं, 6 को 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, प्लस 4 cos आपका 2x है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो fx की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3 रहेगा, अंदर किसका फार्मूला होता है? sin 2x का अंदर फार्मूला बन गया। और यहाँ 4 cos 2x। अब देखो sin cos का लीनियर क्या होता है? इसका मैक्सिमा क्या होगा? रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और इसका मिनिमा क्या होगा? इसका मिनिमा माइनस रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसका मैक्सिमा क्या होगा? इसका मैक्सिमा 5 होगा और इसका मिनिमा क्या होगा? -5 होगा। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। इसे कैसे सॉल्व करोगे? एफ थीटा मान लेते हैं फंक्शन है। क्या लिखा गया है? cos स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है? 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। अब इसको क्या करते हैं? सबको साइन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, या तो इसको साइन कास में ऐसे ही कन्वर्ट कर देते हैं। देखो सबको कास में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन में। चलो एफ थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? इस कास थीटा को साइन थीटा में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये साइन थीटा में क्या कन्वर्ट होगा? ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इस कास थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कास थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं?
-6 साइन थीटा इंटू कास थीटा में अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, कास स्क्वायर थीटा को कास टू थीटा साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर दो तो ये ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबको कास में बदल देते हैं। चलो, कास स्क्वायर थीटा, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको 3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा लिख सकते हो, और ये 3 है, इसको लिख दो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां से आपको मिलता है कास स्क्वायर थीटा -3, 2 साइन थीटा कास थीटा, तो ये आपको क्या मिलता है, साइन 2 थीटा मिला। और यहां से 3 माइनस 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, वो एक कास में से 3 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 कास स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 कास स्क्वायर थीटा। और यहां पर -3 साइन 2 थीटा है, -3 साइन 2 थीटा है, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो एक फार्मूला लगाते हैं, तो -2 रहेगा, इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक को लीनियर बनाए। देखो एक फार्मूला हम आपको पढ़ाए थे कि कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कास 2 थीटा अपान 2। इसी फार्मूले का यूज कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस कास 2 थीटा अपान 2 -3 साइन 2 थीटा प्लस 5 है। फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रेकेट तोड़ देते हैं तो निगेटिव का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 निगेटिव कास 2 थीटा, -1 निगेटिव कास 2 थीटा, और यहाँ पर निगेटिव है -3 साइन 2 थीटा पॉजिटिव 5 है। तो यहाँ पर नए पेज में हम ले लेते हैं, हमको एफ थीटा की वैल्यू क्या मिली, एफ थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, ध्यान से देखो, -1 में 5 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। माइनस कितना मिला, 4 माइनस कितना मिला, 2 कास 2 थीटा, क्या मिला, कास 2 थीटा -3 साइन कितना मिला, 2 थीटा। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4, माइनस कॉमन ले लेते हैं, कास 2 थीटा 3 साइन 2 थीटा। अब देखो वही फार्मूला बन गया। देखो यहाँ ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम 3 कर रहा है, लेकिन ये निगेटिव है। तो ध्यान से देखो, इसका मैक्सिमा मिनिमा कहां से कहां तक चलता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से चलता है। पहले इसका हम देख लेते हैं, इसका किसका, कास 2 थीटा और प्लस 3 साइन 2 थीटा का, इसका देख लेते हैं। और ये माइनस रूट में कहां तक चलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू रख देते हैं, तो 3 3 जा 9, रूट 10 हो गया। तो ये आपका रूट 10 हुआ। इस तरीके से ये आपका क्या मिल गया, कास 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा, और ये माइनस रूट में 10 मिल गया। अब हमको क्या करना है, माइनस ये लाना है, हमको ये थीटा लाना है। तो यहाँ माइनस है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये कुल मिला के इस तरीके से हो जाएगा, ये -√10 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर माइनस जो ग्रेटर है वो लेसर हो जाए, इस तरीके से हो जाएगा। माइनस में क्या मिल जाएगा, कास 2 थीटा 3 साइन 2 थीटा, और ये आपका ये रूट में 10 आ जाएगा। अब इसको सीधा कर देते हैं, बात वही बनेगी। तो ये रूट में आपका 10 हुआ, और यहाँ पर निगेटिव कास 2 थीटा मिला प्लस 3 साइन कितना मिला, 2 थीटा मिला, और ये इस तरीके से निगेटिव 10 से बड़ा हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा रूट 10 से। अब हमको 4 ऐड कर देना है, तो जैसे ही 4 ऐड करोगे ऐसे क्या मिल जाएगा, 4 ऐड करोगे तो 4 माइनस रूट 4 प्लस रूट 10 हुआ ना, इज ग्रेटर देन, ये 4 मिला, माइनस कितना मिला, 4 मिला। जैसे ही अब देखो समझ लो, जैसे ही 4 ऐड करोगे तो ये पूरा फंक्शन बन जाएगा, एफ थीटा बन जाएगा। ठीक है, 4 ऐड करने पर ये क्या बन जाएगा, एफ थीटा। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ थीटा, और इधर 4 ऐड करोगे रूट 10 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका मैक्सिमा कितना होगा, इसका मैक्सिमा क्या होगा, ध्यान से देखो,
इसका मैक्सिमा क्या होगा 4 प्लस रूट 10 होगा और इसका मिनिमा क्या होगा 4 माइनस रूट 10 होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था। तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा क्या होगा 4 रूट 10 होगा और इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मिनिमा क्या होगा 4 माइनस रूट 10 होगा। ठीक है ना। मतलब इससे ये बड़ा होगा और इससे ये छोटा होगा। तो इसका मैक्सिमा ये होगा और मिनिमा ये होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हुआ 4 प्लस रूट 10 से बड़ा होगा। अरे इस तरीके से ये हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 10, निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर चेंज हो जाएगा। यहाँ निगेटिव लगेगा, निगेटिव होगा, ये लेसर है तो ये ग्रेटर हो जाएगा और ये ग्रेटर मतलब इस तरफ है फेस तो इस तरफ हो जाएगा। अब ये बढ़ गया तो इस तरीके से बड़ा है। ठीक है ना। -10 से बड़ा होगा। यहां पर फेस दोनों तरफ नहीं रहेगा, यहां थोड़ा सा फेस इस तरफ रहेगा। वो जल्दबाजी में हो गया। ठीक, ये इस तरीके से फेस इस तरफ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो इसका भी मैक्सिमम मिनिमम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos 2 थीटा प्लस cos थीटा ऑफ रियल। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हो। एफ थीटा बराबर हमको लिखा गया है, क्या दिया है cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। क्या लिखा गया है cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। अब cos 2 थीटा का हम फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एफ थीटा बराबर cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहां पर cos थीटा है। ठीक, अब यहां पर हमको क्या मिलता है, एफ थीटा बराबर यहां क्या मिला, यहां मिला 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस तरीके से जब क्वेश्चन आए तो इसका क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। और नहीं तो इसको आप इसका आप डेरिवेटिव अवकलन और समाकलन से अवकलन से भी इसका आप सोल्यूशन कर सकते हो। चलिए लेकिन हम इसका क्वाड्रेटिक बना देते हैं लोग। एफ थीटा बराबर क्या होता है, यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहां से 1/2 cos थीटा माइनस 1 रहने देते हैं। अब ध्यान से देखो तो यहां पर एफ ऑफ थीटा यहां 2 रहेगा। अब इसका रूल होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कि इसके कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो cos थीटा का मतलब कोफिशिएंट 1/2 है तो इसका हाफ 1/4 होगा। तो 1/4 का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 16 ऐड करेंगे, 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और -1 करेंगे। तो यहां तक तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आपको एफ थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 2 रहेगा। यहां फार्मूला आपको मिल जाएगा, यहाँ फार्मूला मिल जाएगा cos थीटा 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ 2 1/16 के साथ जाएगा तो -2 इंटू 1/16 -1 रहेगा। तो एफ ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से मिल जाएगा 8, 1/8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 1/8 -1। फिर क्या मिल जाएगा एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर cos थीटा 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/8 है, ये 9 लिख दिया गया, 1/8 है, 1/8 यहाँ -9/8 हो जाएगा। ठीक है, -9/8 ये स्क्वायर है। अभी अभी बताए थे कि कोई भी चीज अगर स्क्वायर में हो, कोई भी चीज अगर स्क्वायर में हो तो उसका मिनिमा क्या होता है, उसका मिनिमा 0 होता है। उसका मिनिमा क्या होता है, उसका मिनिमा 0 होता है और मैक्सिमा क्या होता है 1 होता है, बताए थे स्क्वायर के लिए।
तो ध्यान से देखो, अगर हम इसके मिनिमा की बात करते हैं, इसके मिनिमा के लिए, तो मिनिमा के लिए इसका 0 होना पड़ेगा। तो जब 0 हो जाएगा तो ये पार्ट 0 होके -9/8, तो -9/8 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको 1 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 9/8, तो 8 दूना 16 में से 9 घटा, तो ये 7/8 इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -9 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया था, यहाँ पर मैक्सिमम लिख दिया है। क्वेश्चन में हमसे कौन सी वैल्यू पूछा गया है? मिनिमम। तो इसका मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। एक बार इसको हम करेक्शन कर देते हैं। मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी थी? मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर मैक्सिमम दे दिया है, इसकी हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? वो सही, वो भी है, इस मैक्सिमम भी सही। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -9/8 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्योंकि मिनिमम तब होगा जब ये 0 होगा, तभी मिनिमा बनेगा। ठीक है ना? स्क्वायर का मिनिमा क्या होता है? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, ये दिखा गया फाइंड द रियल वैल्यू। ये इजी है, देखो कैसे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन है f ऑफ थीटा इक्वल टू कितनी दी गई है? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा गया है? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, f थीटा बराबर, इसको देखो कंबाइंड कर दो, 2 sin स्क्वायर थीटा। cos को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या आप ऐसे भी कर दीजिए, वो ना लिखो तो और सस्ता कर दें। अभी cos स्क्वायर थीटा को 3 बार को, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हो। आप ध्यान से आप देखिए, तो f ऑफ थीटा बराबर 2 कॉमन ले लो, तो यहां से आपको मिलता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिला। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 होने के कारण ये आपको 2 मिल जाएगा। तो f ऑफ थीटा बराबर 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अभी स्क्वायर के लिए बताए थे, इसका मैक्सिमा क्या होगा? स्क्वायर के लिए 1 पुट करोगे, 3 2 + 1 3 होगा। और इसकी लीस्ट वैल्यू, इसका मिनिमा क्या होगा? तो मिनिमा के लिए 0 होना पड़ेगा स्क्वायर को, तो ये 2 आ जाएगा। समझ में आया? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है। f ऑफ थीटा बराबर क्या लिखा गया है? ये है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -4। अभी tan और cot में बताए थे, tan और cot का रेसिप्रोकल, इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और इसको 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, -4 है। तो यहाँ से 1 कितना हो जाएगा? इसको 2 प्लस क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा -4 हो गया। तो f ऑफ थीटा, अब आप ध्यान से देखो, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, -2 आ जाएगा। और प्लस आपका क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अभी बताए थे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू √AB होती है। क्या होती है? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2√AB। अभी बताए थे। ए होता है tan स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1 और यहाँ बी की वैल्यू 1 है। तो इसका f ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? f ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको -2 है, इसका 2√AB 1 × 1। तो इसका f ऑफ थीटा बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों? f ऑफ थीटा बराबर मिल जाएगा -2 + 2, 2 से 2 कैंसिल होके f ऑफ थीटा बराबर 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू लिखनी थी डायरेक्ट। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -2
और यहाँ पर +2 कैंसिल होके आंसर क्या हो जाएगा 0, इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन लिखा गया फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू टू इतना। अब देखो फंक्शन लिखा गया है एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा गया है 2 माइनस कॉस एक्स प्लस क्या लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, इसको हम समझा देते हैं कायदे से। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, पहली बात इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका ट्रिक है, क्योंकि साइन कास बन जाएगा, आपको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, टाइम लेकर। इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव 0, कास एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस साइन एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स होता है। अब ध्यान से देखो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्स और मिनी, मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको 0 बराबर करना पड़ता है, ये रूल है। 2 मतलब जो आपका है 2 साइन एक्स और प्लस इंटू कास एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स प्लस क्या लिखा गया है साइन एक्स बराबर 0। हम साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो यहां से मिला 2 कास एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक बार साइन एक्स 0 बराबर होगा तो एक बार एक्स की वैल्यू 0 डिग्री मिली, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। दूसरा हमारा है 2 कास एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो कास एक्स बराबर मिल जाएगा -1/2 और 1/2 कास किसकी वैल्यू होती है माइनस में 120 डिग्री की वैल्यू होती है। अब इसमें डायरेक्ट यही एंगल पुट कर देना है, तो एफ ऑफ एक्स आपको क्या लिखा गया है 2 कास एक्स प्लस लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स है। तो पहले 0 डिग्री पुट करोगे तो 0 डिग्री पुट करोगे तो 2 कास 0 डिग्री होगा और प्लस साइन स्क्वायर 0 डिग्री हुआ, तो 0 डिग्री कास 0 वैल्यू 1, साइन 0 वैल्यू 0, तो 2 माइनस 1 प्लस 0, इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब एक वैल्यू 1 आई। अब अगर हम बात करते हैं, अब 120 डिग्री रखते हैं, 120 डिग्री हम पुट कर देते हैं, तो 2 माइनस कास 120 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री। कास 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होता है, तो यहां से 2 माइनस -1/2 हुआ, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर 2 + 1/2 हुआ और ये 3/4 हो गया। इसको ऐड करोगे तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा और यहाँ 3 हो गए, तो आपको कितना मिला 13/4 मिला। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 13/4 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 1। अब इसका हमको रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या बोला गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट, तो रेशियो निकालना था, तो मैक्सिमम वैल्यू ए रेशियो 1, तो इसका आपको रेशियो मिलेगा 13 रेशियो कितना मिला 4। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बताया गया। अब प्यारे बच्चों, अभी मैक्सिमा मिनिमा का हम 20 से 25 क्वेश्चन का और एक सीट लेकर आएंगे और उसको सॉल्व कराएंगे, वो विशेषकर एनडीए और जेई के लिए रहेगा। ये तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हाई लेवल के बता दिए गए, प्रैक्टिस करवा दिया गया, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकाल दिया गया। तो आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उसको रखिए, उसे पढ़िए, उसे लिखिए, और आगे हम कल कुछ कॉन्सेप्ट और बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।